आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न एक डायोड एम संसूचन यानी कि आयाम मॉडलित संसूचन के निर्गत परिपथ में आर जो है यानी कि प्रतिरोध 1 किलो ओम है और जो धारिता है सी 1 माइक्रोफैरड है। इन आवृत्तियों के वाहक सिग्नल के संसूचन के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा और हमें यहाँ पे आवृत्ति बतानी है कि कौन सा जो है अधिक उपयुक्त रहेगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को निकालते हैं। तो हमें प्रश्न में यहाँ पे आर बराबर प्रतिरोध का मान दे दिया गया है 1 किलो ओम। इसको ओम में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 ओम के रूप में। और हमारे पास यहाँ पे धारिता सी बराबर दे दिया गया है कि 1 माइक्रोफैरड है, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात माइक्रोफैरड 10 की घात ऋण 6 फैरड के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से अब देखिए हम लोग इसको यहाँ पे आवृत्ति का मान निकालेंगे एफ बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो परिपथ का समय नियतांक होता है, तो समय नियतांक आरसी परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, आरसी के लिए हमारे पास यानी कि टाउ बराबर आर गुणित सी होता है। ठीक है, तो ये जो समय नियतांक का मान होता है आरसी का, उसके आवर्त काल की तुलना में अधिक होना चाहिए। यानी कि जो हमने कहा उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आरसी का जो मान है अत्यधिक होना चाहिए उसके आवर्त काल यानी कि 1 बटे आवृत्ति। हम लोग जानते हैं कि आवर्त काल टी जो होता है 1 बटे आवृत्ति के बराबर होता है, इस तरह से, तो इससे अधिक होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे आरसी का मान निकाल लेते हैं तो हमें आवृत्ति का मान मिल जाएगा, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/आरसी यानी कि जो समय नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बड़ा वाला चिन्ह इस तरह से ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कि इसका मान कितना होना चाहिए। तो आवृत्ति एफ बराबर हो जाएगा 1/आर का मान जो है 10 की घात 3 यानी कि 1 गुणित 10 की घात 3 ओम है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 गुणित सी का मान हमारे पास यहाँ पे 10 की घात ऋण 6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 की घात ऋण 3 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, प्रति सेकंड में यानी कि हर्ट्ज के रूप में। तो देखिए हम लोग जैसे ही इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ बराबर, ये कि 10 की घात ऋण 3 है, ऊपर जाएगा तो धनात्मक 10 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बड़ा का प्रतीक बना रहेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो धनात्मक 3 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा 10 की घात 3 हर्ट्ज के रूप में होगा। तो इसको हम लोग चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि आवृत्ति का मान अत्यधिक होना चाहिए 1 किलो हर्ट्ज से। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है सही होगा। आवृत्ति का जो मान है वह 1 किलो हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। तो पहले में 0.1 किलो हर्ट्ज है तो ये तो गलत हो जाएगा, बी में 0.5 किलो हर्ट्ज है ये भी गलत हो जाएगा, सी में 1 किलो हर्ट्ज है तो ये तो उसके बराबर आ रहा है, तो इतना नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारा डी बिल्कुल सही होगा 10 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज से मान जो है वह अधिक ही होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे संसूचन के लिए वाहक सिग्नल को प्रयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।